सब्सक्राइब कीजिए विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, व्रत में भी खा सकते हैं और आप वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है और मेरे तरीके से आप जब बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीका है और आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मैं साथ साथ में टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आपकी जो खिचड़ी है साबूदाना की वो खिली खिली बने। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साबूदाना खिचड़ी के लिए मैं 1.5 कप साबूदाना ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह का होता है साबूदाना। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश हो गया है हमारा साबूदाना और अब मैंने इसको भिगो दिया है पानी के अंदर। ये देखिए यहाँ तक अगर साबूदाना है तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लेवल हम पानी का रखेंगे और मैं इसको 4 घंटे के लिए सोक करके रख रही हूँ। अगर सर्दियाँ हों तो 4 घंटे से ज़्यादा सोक आप कर दीजिए। गर्मियों में हम 4 घंटे के लिए ही सोक कर देंगे। दानों को भीगे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए परफेक्टली मैश हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा साबूदाना बिल्कुल ठीक से भीगा है। और ये देखिए किस तरह से ये दाना दाना एकदम अलग है, बिल्कुल खिला खिला सा बना है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। ऑयल को गरम कर लेंगे हम। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई। आप चाहें तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप व्रत में खा रहे हैं तो ज़ीरा ऐड कर लीजिए। अगर व्रत में नहीं खा रहे तो आप राई यूज़ कर सकते हैं। तो राई को डाल देंगे और चटकने देंगे। राई हमारी चटकनी स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ कड़ी पत्ते। पत्ता हमारा अच्छे से क्रिस्प हो गया है क्योंकि क्रिस्प कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैंने 3 आलू लिए, ये कच्चे आलू हैं, उनको छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया, ऐड कर देंगे। आलू को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई किए हुए आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं खिचड़ी के अंदर। नहीं तो अगर आप बॉइल्ड आलू यूज़ करते हैं तो बॉइल्ड आलू सॉगी हो जाते हैं, तो इसलिए प्रेफर कीजिए आप कि कच्चे आलू ही यूज़ कीजिए। आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इजीली कट हो रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैंने मूंगफली ली है, हाफ कप ऐड कर देंगे। मूंगफली को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, क्रिस्प हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लाल मिर्च डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से। साथ में ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। नमक अगर आप व्रत में खा रहे हैं तो सेंधा यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप खा रहे हैं तो वाइट नमक आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से। इस तरह मिक्स करने से अच्छे से मिक्स हो जाता है नमक और मिर्च। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने साबूदाना सोप वाला वो ऐड कर देंगे। अच्छे से टॉस कर लेंगे। देखिए अच्छे से टॉस हो गया है और आप देख सकते हैं कितना खिला खिला दाना है ये। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून नींबू का रस चटपटा फ्लेवर के लिए। लीजिए रेडी हो गए हमारे साबूदाना खिचड़ी। ट्रांसपेरेंट जब ये होने स्टार्ट हो जाए तो इट मीन्स ये तैयार हो चुकी है, ये ट्रांसपेरेंट हो रही है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लीजिए रेडी हो गई है
साबूदाना खिचड़ी। तो अगर आप नॉर्मल खा रहे हो तो आप बीच में हल्दी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी ऐड नहीं की। और अगर आप व्रत में खा रहे हैं तो आप नमक की जगह पे सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। राई की जगह आप ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के, जैसे मैंने लाल मिर्च ऐड की है, आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी ये साबूदाना खिचड़ी। नॉर्मल डेज़ में भी आप खा सकते हैं और व्रत में भी आप खा सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।